कैसे हो आप सब। तो यहाँ पर मैं लगी पड़ी हूँ अपने काम में। एक तो मुझे इन कपड़ों में जो फरनैल की गोलियां रहती हैं, हमारे यहाँ तो फरनैल की गोलियां ही बोला जाता है, वाइट कलर की जो रहती है वो मुझे रखनी थी, क्योंकि उस ताकि कपड़े ख़राब ना हो और उससे होते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर सारा सामान मैंने सेट कर दिया था, लेकिन जब देखा तो बहुत सारा सामान मैं भूल गई थी, रखना छूट गया था मुझसे। तो फिर मैंने वापस से उनको सेट किया। और दूसरा रीज़न ये था कि विंटर तो तकरीबन बस जाने ही वाला है और बहुत से कपड़े हैं जो नहीं आजकल यूज़ हो रहे हैं। मुझे तो आजकल बहुत गर्मी लग रही है और जहाँ पर भी देखिए मैं दुपट्टा ओढ़े बैठी हूँ। तो फिर मुझे लगा कि चलो रख देती हूँ, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ जो रहते हैं ब्लैंकेट वगैरह, बेडशीट वगैरह वो रखूँगी, और अंदर वाला जो बेड है उसमें रखूँगी जो कपड़े रहते हैं डालने वाले वो। यहाँ पर मैं थक गई थी और अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि देखो मैंने बहुत सारा जो काम है वो कर लिया है, तो ये तो हो गया है सेट। और फिर दूसरे वाले में भी कुछ रखना है मुझे, बर्तन जो रहते हैं वो जो पहनने वाले कपड़े रहते हैं वो मैं अंदर वाले रूम में रखती हूँ, इसमें नहीं रखती हूँ। तो सारे कपड़े मैंने वॉश करके रखे हुए हैं, उसकी जो तह है वो भी करके रखी हुई है। तो यहाँ पर इन दोनों को मैं छेड़ रही थी, मजाक कर रही थी कि देखो तुम दोनों यहाँ अच्छे से फ़ोन देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, और मैं लगी बड़ी हूँ अपने काम में। भाई आपके तो मज़े हैं। वैसे ही हंसी मजाक चल रहा था हमारा। तो यहाँ पर बस मेरा जो बाहर वाला काम है वो हो चुका है। अब मैं जो एक्स्ट्रा बेडशीट रहती है वो डाल देती हूँ इस पे, ताकि धूल मिट्टी अंदर ना जाए। मैं डालकर ही रखती हूँ, मुझे होता ही है कि काफ़ी ज़्यादा जो धूल मिट्टी है वो चली जाती है। तो यहाँ पर मैं अपनी बेटी को बोल रही थी कि देखो ट्राइपॉड मत हिला देना वरना मेरा फ़ोन टूट जाएगा। यहाँ पर मैंने बेडशीट है उसको भी डाल दिया है, अब मैं जो गद्दे हैं उनको रख दूँगी। तो काफ़ी टाइम से मैं लगी पड़ी हूँ कंटिन्यू, क्योंकि सुबह का जो नाश्ता था वो हम लोगों ने कर लिया था। आज हमने बनाए थे सैंडविच, क्योंकि आलू की पिट्ठी रखी हुई थी मटर वाली। तो अब दोपहर में तो मुझे कोई काम नहीं है, क्योंकि हमने जो ब्रेकफास्ट था वो लेट ही किया था। तो यहाँ पर बाहर वाला जो काम है मेरा हो चुका है ख़त्म। अब मैं आ गई हूँ अंदर वाले रूम में। काफ़ी ज़्यादा आज धूल मिट्टी हो चुकी थी मेरे ऊपर, और एक तो काम करते हैं वैसे ही गर्मी लगने लगती है और ऊपर से धूल मिट्टी वाला काम होता है, फिर तो बहुत लगती है। सोच रही थी कि फ़ैन ऑन कर दूँ, तो फिर मुझे लगा चलो छोड़ो। तो यहाँ पर मैं कपड़े देख रही थी कि कौन कौन से हैं जो मुझे रखने हैं जो अब यूज़ नहीं होंगे। तो एक मंथ की जो ठंड है हल्की फुल्की, बस वो ही चलेगी अब तो। यहाँ पर कुछ मेरे कपड़े थे, बच्चों के थे, मेरे हस्बैंड के थे, तो वो सब रख दूँगी। बस एक दो बाहर रखे हुए हैं कि कभी ठंड अगर बाहर जाते हैं तो ठंड लगती है, तो बस एक दो रखे हैं सबके, लेकिन बाकी सब मैंने इसमें अच्छे से रख दूँगी। निकाल रही हूँ कि ये भी नहीं डाला जाएगा, ये भी नहीं डाला जाएगा। जो घर में जो बैग रहते हैं एक्स्ट्रा वो बहुत यूज़ आते हैं मेरे तो, क्योंकि मैं ज़्यादातर कपड़े उनमें रख देती हूँ, और अगर नहीं है तो फिर मैं ऐसे बेडशीट लेकर उसमें सारे कपड़े डालकर और फिर उनको अच्छे से बांध कर रख देती हूँ। पहले मेरे पास जो पेटी थी वो भी थी, लेकिन फिर स्पेस ना होने की वजह से वो मुझे देनी पड़ी। तो कपड़े हो जाते हैं, देखिए बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े, और विंटर के अगर समर आ गई है तो विंटर के रखने के लायक हो जाते हैं। अगर विंटर आ गई है तो समर वाले जो कपड़े हैं उनको फिर मैं यहीं बेड बॉक्स में रख देती हूँ।
तो ये बेडशीट थी जो धुली हुई है। कपड़े तो मैंने सारे ही वॉश कर दिए थे एक दिन मशीन लगाकर, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अब इनको अच्छे से समेट कर रख देना है। तो निकाल रही हूँ जो मुझे निकालने हैं। तो यहाँ पर पता नहीं मुझे क्या हुआ, कुछ तो मुझे खुशी हो रही थी कि चलो आज मेरा बहुत सारा काम है जो पेंडिंग पड़ा हुआ था हो जाएगा। तो मेरा ना एक बैग था जो मुझे मिल ही नहीं रहा था, उसमें मेरे इयररिंग्स थे, बहुत प्रीटी थे वो, बहुत ढूंढे लेकिन नहीं मिले। यहाँ पर ये एक सूट था जो मुझे गिफ्ट ही मिला था, ऐसे ही रखा हुआ है, इसको हो गए हैं 1.5-2 साल। स्टिच मैंने नहीं करवाया था। और होता ही है कि देखिए जब कोई फंक्शन होगा तब स्टिच करा लेंगे। तो ही आप लोगों को दिखा रही थी, मेरे हाथ लग गया आज। बहुत प्यारा कलर था इसका, डार्क ग्रीन, बहुत प्यारा। मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ कि जब कोई फंक्शन आएगा, कोई प्रोग्राम आएगा तो तब स्टिच करवा लूँगी, वरना रख देती हूँ ऐसे ही। तो बस ऐसे इसको वापस ऐसे ही रख दूँगी। तो यहाँ पर बस जो चीज़ मैं ढूंढ रही थी वो तो मुझे मिली ही नहीं। तो बहुत मैंने जो बेड बॉक्स थे उसमें भी ढूंढा, लेकिन ऐसे ही होता है, जब हमें ज़रूरत होती है हम सोच ले तब हमें वो चीज़ नहीं मिलती, और जब हम ना सोचे तब हमें वो मिल जाती है। कभी कभी चीज़ें अपनी जगह पर होती हैं, बस हम ही भूल जाते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं अपनी जो सब्जी थी उसको कट करने लगी। गोभी पड़ी हुई थी और कुछ आलू और 2-3 शिमला मिर्च थी और कुछ मटर थे। तो फिर मुझे लगा कि चलो ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं, इनको इकट्ठे करके मिक्स वेज ही बना देती हूँ। तो यहीं बैठ गई थी मैं। आजकल की जो गोभी है ना, वो आंख बंद करके भी हम कट कर दे तो मन में कोई ऐसा नहीं रहेगा कि इसमें कीड़ा है, क्योंकि बहुत साफ सब्जी आ रही है। जो गर्मी की गोभी रहती है ना उसमें बहुत कीड़े होते हैं और मुझे बहुत डर लगता है उनसे। तो ये गोभी बहुत अच्छी थी। तो फिर अब बस ये मैंने कट कर दी है। अब मैं कट करने लगी हूँ आलू। और मैंने आज कोई भी मसाला ऐड नहीं किया था, जो प्याज, अदरक, हरी मिर्च वो सब मैंने नहीं कट किया था, क्योंकि कुछ थकी हुई थी और कुछ कुछ कपड़े थे वो भी मैंने अभी रखने थे। तो फिर मुझे लगा कि चलो छोड़ो, यही काट दिया, इतना बहुत है, ऐसे ही बना लेती हूँ। और ऐसे भी बहुत अच्छी बनी थी। और यहाँ पर ये है मेरी छोटी बेटी जो आप लोगों को हाय कर रही है। तो एक बड़ी बेटी है, इस वीडियो में शायद वो भी आएंगी यहाँ पर शायद। यहाँ पर आ गई हूँ अंदर किचन में और अब बनाने लगी हूँ सब्जी। आटा मैंने लगा कर रखा हुआ है। और ये जो उस दिन मैंने समोसे बनाए थे उसका ये ऐसे ही ऑयल था, तो फिर मैंने यही ऐड कर दिया था। अच्छे से जब गर्म हो जाएगा तब ही मैं इसमें जो सारी सब्जियां हैं वो ऐड करूँगी। तो ये है मेरी बड़ी बेटी और वो थी मेरी छोटी बेटी। तो यहाँ पर बस मुझे फिर नहाने जाना है। और उसके बाद फिर मेरी जो छोटी बेटी है उसकी जो मेडिसिन है वो भी हमने लेकर आनी थी। तो देखते हैं जाते हैं कि नहीं जाते हैं। पहले तो मैं जो अपना काम है ये कंप्लीट कर लूँ जो किचन का है। यहाँ पर जो हल्दी थी वो हो चुकी थी ख़त्म, तो फिर मुझे निकालनी थी। और ये था जीरा पाउडर। इसके बिना तो जो सब्जी है वो कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि जो दूसरा जीरा रहता है साबुत वाला वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं पाउडर यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर जो ऑयल था वो अच्छे से गर्म हो चुका था और फिर मैंने सीधे ऐड कर दी थी कट की हुई सब्जी। और ये गिरे इसमें मसाले और बस इसको ढक कर रख दूंगी। 3-4 बार मैंने चेक किया था और फिर ये बन गई थी।
का जो दिन था वो पता ही नहीं चला कैसे निकल गया, क्योंकि जब हम बिज़ी हो जाते हैं फिर हमें टाइम का अंदाज़ा नहीं रहता है। तो यहाँ पर ये जो सब्जियां थी इनको मुझे रखना था निकाल कर, वरना ये थोड़ी सी मतलब ख़राब सी हो जाती है पॉलीथीन में। तो ये धनिया था, इसको भी मैं रख दूँगी निकाल कर, मतलब फ्रिज में रख दूँगी। मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी धनिया आता है तो मैं इसको अच्छे से रैप कर देती हूँ ऐसे और फ्रिज में रख देती हूँ, मुझे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि चलो बहुत ज़्यादा आज मेरे फेस पर डस्ट है और चलो अच्छे से जो अपना फेस क्लीन कर लेती हूँ। पानी मेरा लगा हुआ है नहाने के लिए। यहाँ पर मैंने जो कॉफ़ी के सैशे हैं वो डाल दिए हैं और मुझे चावल का आटा नहीं मिला, तो फिर मुझे लगा चलो मेरे पास जो रहता है फेस स्क्रब, मैं ऐसे उससे ही मतलब फेस अपना क्लीन कर लेती हूँ। बस स्पेशल ये होगा कि इसमें कॉफ़ी ऐड है, तो बस इसको कर दूँगी अच्छे से मिक्स और बस फिर अपने फेस पर लगा लूँगी इसको। ऐसे ही बहुत अच्छा जो मेरा फेस है वो हो जाता है इससे। तो जी यहाँ पर मैं नहाकर आ चुकी हूँ और मेरा जो फेस है बिल्कुल क्लीन हो चुका है, सारी डस्ट है जो हट चुकी है। तो फिर हम चले गए थे मार्केट, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी बेटी की जो मेडिसिन थी वो ख़त्म हो गई थी, वो हमें लेकर आनी थी। तो फिर यहाँ पर हमें ये दिख गए, बहुत सुंदर थे। ये है गले के नेकलेस जो कि बहुत प्यारे थे, तो मैं देख रही थी मुझे लगा चलो आप लोगों को भी दिखा दूँ। एक से एक बढ़कर डिज़ाइन थे इन भैया के पास, लेकिन हैवी बहुत थे और मैं इतने हैवी नहीं पहन सकती हूँ क्योंकि मेरे कानों में होने लगता है दर्द। लिए थे मैंने, लेकिन मैंने छोटे छोटे से लिए थे, तो मुझे लगा चलो वीडियो बना लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अच्छे लगे थे लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा। तो मैंने तो ये लिए थे, छोटे छोटे से हैं लेकिन बहुत सुंदर हैं ये भी बहुत ज़्यादा। तो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय। तो आप लोग जो लोग भी मेरा वीडियो देखते हो उन सब के लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू। तो चलिए जी फिर करते हैं वीडियो का एंड।